नमस्कार मित्रों, मैं हूं रजत शुक्ला और आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। बेसिकली जब भी आप टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं तो वो एडहॉक एक्टिविटी उसमें परफॉर्म नहीं करते हैं। उसमें सम सेट ऑफ गाइडलाइन, सम सेट ऑफ रूल्स के थ्रू फॉलो करते हुए हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं। तो वो क्या रूल्स है, क्या गाइडलाइंस है जो हमें फॉलो करना चाहिए जब भी आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर रहे हो। तो यही रूल्स और गाइडलाइन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल्स के माध्यम से हमें जानने को मिलता है। पहले प्रिंसिपल के बारे हम जानते हैं, तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि टेस्ट केस क्या है। तो बेसिकली टेस्ट केस जो है एक डॉक्यूमेंटेशन है। ओके, एक डॉक्यूमेंट है जो कि हमें बताता है सेट ऑफ डेटा, ओके, सम प्री कंडीशन, स्टेप्स एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो टेस्ट केस के माध्यम से हमें पता चलता है कि कौन सा सेट ऑफ डेटा हमें उस पर्टिकुलर टेस्ट केस के लिए यूज़ करना है, प्लस हमारी प्री कंडीशंस क्या होगी, क्या स्टेप्स हमें एग्जीक्यूट करने हैं, एंड देन ये स्टेप्स एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए। तो ये सॉफ्टवेयर टेस्ट केस तो ये टेस्ट केस के माध्यम से ही हमें पता चलता है। तो जनरली होता यूँ है कि एक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सम टेस्ट सिनेरियोस डेवलप होते हैं। ओके, सम टेस्ट सिनेरियोस आइडेंटिफाई किया जाता है। वंस टेस्ट सिनेरियोस हैज बीन आइडेंटिफाइड, देन वी क्रिएट द टेस्ट केसेस फॉर दिस टेस्ट सिनेरियोस। पहले रिक्वायरमेंट लो, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप टेस्ट सिनेरियोस क्रिएट करो, टेस्ट सिनेरियोस के रिस्पेक्ट में आप टेस्ट केसेस क्रिएट करो। सो टेस्ट केसेस बेसिकली एक वेल प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंटेशन है आपके टेस्ट सिनेरियोस का। तो जनरली जब भी आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करो तो रूल नंबर ये है कि हमेशा एक्सपेक्टेड रिजल्ट उसका ही लिख के रखो। ओके, तो द नेसेसरी पार्ट ऑफ द टेस्ट केस डेफिनेशन इज द डेफिनेशन ऑफ द एक्सपेक्टेड आउटपुट और रिजल्ट। हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि जब आप सॉफ्टवेयर टेस्ट कर रहे हो, कोई एक पर्टिकुलर टेस्ट केस चलाओगे, उसके रिस्पेक्ट में उसका आउटपुट क्या होगा। कभी भी आउटपुट जो है वो रन टाइम किसी EXE को चला के नहीं होना चाहिए। किसी सॉफ्टवेयर को चलाओ और फिर हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट का बिहेवियर की इसकी डेफिनेशन बनाओ। दिस इज़ नॉट ए गुड थिंग। अगर हम इस तरह की प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं तो देन ज़्यादा से ज़्यादा बग्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आपको पहले से पता है कि हाँ, ये मेरा टेस्ट केस है, ये मेरा इनपुट गया और इसका आउटपुट ये होना चाहिए, तो आप ईजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक्सपेक्टेड आउटपुट एंड ऑब्जर्व आउटपुट में। तो दिस इज रूल नंबर 1। Then the second rule number 2 is a programmer should avoid attempting to test his or her own program. देखिए, प्रोग्रामर जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है और जो सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर है वो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करता है। अब देखिए, कोई भी बंदा अपने प्रोग्राम में कोई गलती नहीं निकालना चाहता है। क्यों? अगर निकालेगा तो मैनेजमेंट से डांट पड़ेगी, इसलिए वो कोई ज़्यादा से ज़्यादा गलती निकालेगा ही नहीं। सो हम कह सकते हैं जो भी सॉफ्ट प्रोग्रामर है उसका एक कंस्ट्रक्टिव वे होता है, राइट। वो नहीं चाहेगा कि मैं किसी मैनेजमेंट को या फिर अपने मैनेजर को बताऊं कि अच्छा, मेरे प्रोग्राम में इतनी गलतियां हैं, मेरे प्रोग्राम में यहाँ ब्रेक कर सकता है, कोई नहीं बताएगा। तो इसलिए हमेशा जो भी प्रोग्रामर का जो एक वे होता है, वे ऑफ थिंकिंग होती है, वो एक कंस्ट्रक्टिव वे रहती है। वो कभी अपने प्रोग्राम को डिस्ट्रक्टिव वे में सोच ही नहीं सकता है। तो हमें दैट्स वाई वी नीड समवन हु थिंक इन डिस्ट्रक्टिव वे। तो दैट्स वाई सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर को हायर किया जाता है और वो टेस्ट करता है। ठीक है, तो इसीलिए अधिकतर ऑर्गेनाइजेशंस जो भी टेस्टिंग होती है वो डेवलपर नहीं, सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर के थ्रू करती है। ओके, so this is rule number 2. Programmer should avoid attempting to test his or her own program. The third principle is test case must be written for input condition that are invalid and unexpected as well as for those that are valid and expected. बहुत ही सिंपल है। आप भी जब कोई टेस्ट केस लिखते हैं तो आप उसके वैलिड और एक्सपेक्टेड सिनेरियोस के बारे में तो लिखते ही हैं। जैसे अगर आपने लॉगिन किया, जैसे फेसबुक में लॉगिन कर रहे हैं, तो अगर आपका वैलिड यूज़र वैलिड पासवर्ड है तो आपको लॉगिन होना चाहिए, तो सिनेरियो है ही सही। बट दूसरा सिनेरियो आपको इस तरह से भी चेक करना चाहिए कि लेट्स से अगर आपकी कोई एक इनवैलिड सिनेरियो, कोई इनवैलिड पासवर्ड है, देन
और या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड सिनेरियोज है वो भी टेस्ट करना चाहिए। तो दैट्स वाई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज इन प्लेस। ओके, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के माध्यम से ही हम सॉफ्टवेयर को वैलिड, इनवैलिड, एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो में ही टेस्ट करते हैं। ओके, थोरली इंस्पेक्ट द रिजल्ट ऑफ ईच टेस्ट। जब भी आप कोई टेस्ट केस एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके रिजल्ट को बिल्कुल बारीकी से जांचो। क्यों? क्योंकि अगर आप के रिजल्ट को जितना बारीकी से आप जांचोगे, जितना परखोगे, उतना आप उसके अंदर बग्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज बेसिकली अ सेट ऑफ प्रोसेस just to with the intent of finding the errors in your software। तो बेसिकली अगर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर बग्स फाइंड आउट करना है तो उसको इतना बारीकी से जांचना होगा। जितना बारीकी से आप अपने सॉफ्टवेयर को जांचेंगे, उसके रिजल्ट्स को जांचेंगे, उतना आप ज़्यादा से ज़्यादा बग्स उसके अंदर फाइंड आउट करेंगे। Now, principle number 5. Do not plan a testing effort under the tactic assumptions that no error will be found। Basically, हमेशा मैंने भी ये ऑब्जर्व किया है कि जब भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करने जाते हैं तो उसके अंदर लोगों का इंटेंशन ये रहते हैं जस्ट अच्छा ठीक है, वैलिडेट कर लेना कि कोई ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, कोई कहीं से ब्रेक तो नहीं हो रहा, मेरा सॉफ्टवेयर स्टेबल है कि नहीं है। इस तरह की हम मोटो के साथ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। बट हम ये कभी नहीं सोचते कि अच्छा चलो ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हम क्या नए एरर फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन सा सिनेरियो से हो सकता है जो कि हमारे मिस हो सकता है। ओके, तो टाइमलाइन भी उसी के अकॉर्डिंग ही लोग देते हैं। तो डेट्स वाई हमेशा हम प्लान करना चाहिए कि कोई भी एजम्पशंस ना ले कि कोई भी एरर नहीं मिलेगा। ओके, हमेशा एज्यूम करके चले कि आपके सॉफ्टवेयर टेस्ट होगा, एरर होंगे, देन उसके फिक्स होगा, देन उसके फिक्स में भी हो सकता है कुछ एरर मिले। तो इस तरह से हमें टेस्टिंग एफर्ट और प्लस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एफर्ट हमें इस तरह से प्लान करना चाहिए। तो ये मोटे मोटे कुछ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल्स हैं। ये एक वीडियो का फर्स्ट पार्ट है और दूसरे पार्ट में हम और देखेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर हमारे बनाए हुए कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं तो। तब तक मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।